माहौल है और चुनाव पूरी अपनी चरम सीमा पर है। सब तरफ चुनावी हंगामा चल रहा है। आसाम का मुसलमान हो या हिंदू हो, पहाड़ी इलाके के लोग हों, बोडो हों, सभी चुनाव में व्यस्त हैं। और ये एक ऐसा चुनाव है, आसाम के आने वाले 5 सालों को ये तय करेगा कि आसाम का भविष्य क्या होगा, आसाम किन हाथों में जा रहा है। क्योंकि आज वो ताकतें जो आपस में कल तक लड़ रही थी, एक दूसरे को गालियाँ बक रही थी, वो आज एक होकर चुनाव लड़ रही हैं। क्योंकि उन्हें दिख चुका है कि उनका आसाम में कुछ नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 5 साल यहाँ पर चली, उसने सबके काम किए, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो नारा था मोदी जी का, उसको लेके आगे बढ़ी। और उसी वजह से पूरे आसाम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। चाहे वो बराक वैली का इलाका हो, चाहे वो धुबरी हो, चाहे बारपेटा हो, चाहे वो लमडिंग के एरिए हो, चाहे अपर आसाम हो, तेजपुर का इलाका हो, या मिडिल आसाम के अंदर सामग्री, रुपोही, नौगांव, मोरेगांव के इलाके, सभी तरफ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार मुस्लिम वोट पूरी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। क्योंकि जिन क्षेत्रों के अंदर भाजपा को वोट नहीं दिया था मुसलमानों ने या दूसरे लोगों ने, वहाँ भी काम किए। इस वजह से वो सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के करीब आ रहे हैं। अभी मैं होजाई से आ रहा हूँ। होजाई के अंदर एक ज़बरदस्त माहौल है, उत्साह का माहौल है। मुस्लिम समुदाय टूट के भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहा है। क्योंकि बलदुद्दीन अजमल और कांग्रेस कल तक एक दूसरे को गालियाँ बक रहे थे, गिरेबान पकड़ के घूम रहे थे, आज गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं। अजमल और कांग्रेस, इनका आखिरी सिलेंडर बचा हुआ है ऑक्सीजन का, और वो ख़त्म होने वाला है। अगले चुनाव में इस काबिल नहीं रहेंगे ये कि आसाम में चुनाव लड़ सकें। क्योंकि जब ताकत ख़त्म हो गई, विधानसभा, लोकसभा और पंचायतों से लोगों ने इनको आउट कर दिया, तो ये दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, पूरे बहुमत की सरकार बन रही है। आसाम के मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि चलती हुई सरकार में आने वाली सरकार को वोट करें। भारतीय जनता पार्टी को दिया हुआ हर वोट आसाम के भविष्य को तय करेगा और आसाम की सरकार के अंदर सहयोगी होगा। इसलिए हमारी आसाम के मुसलमानों से अपील है, गुजारिश है, किसी के बहकावे में ना आए। कांग्रेस और जो है अजमल की पार्टी AIUDF, ये सिर्फ मुस्लिम वोटों के सहारे इस वक्त जिंदा हैं। इनके पास और कुछ नहीं है। अपर आसाम के अंदर 47 सीटों पर चुनाव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की 40 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। पहले ही राउंड के अंदर चुनाव मुकम्मल हो जाएगा, आगे कुछ नहीं बचेगा। इसलिए किसी के बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अपील है, गुजारिश है तमाम आसाम के लोगों से, ख़ासतौर पर मुसलमानों से, क्योंकि मोदी जी का जो नारा है उसको लेके आगे बढ़ना है। सबका साथ, सबका विकास। और आसाम का मुसलमान जो वोट कर रहा है वो डेवलपमेंट के नाम पे कर रहा है। क्योंकि 5 सालों के अंदर तमाम स्कीमें सरकार की सभी लोगों को मिली, उसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ। इसलिए सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत विश्व शर्मा, नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और नड्डा जी पे सबको एतमाद है। इसलिए आने वाले चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और भाजपा अलायंस 100 से ज़्यादा सीटें जीतेगा और आसाम के अंदर एक अच्छी सरकार देगा। किसी मुसलमान को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग डरा रहे हैं, 5 साल पहले भी डरा रहे थे, अब भी डरा रहे हैं, आने वाले वक्तों में भी डराएंगे। इनका काम डराना, भिड़ाना और लड़ाना है। इसलिए बलदुद्दीन अजमल, उनके भाई, उनके बेटे चुनाव जीतने के बाद ये सब दुबई भाग जाते हैं। कोई यहाँ नहीं रुकता है। आपका वोट अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल करते हैं, यहाँ भाजपा को गालियाँ बकते हैं, दिल्ली में जाकर चुपके टाइम मांगते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलने के लिए। इसलिए भाजपा इनको मुँह नहीं लगाती है। आसाम के अंदर ये अपनी ज़मीन खो चुके हैं। धुबरी, शालमारा के अंदर इनकी बड़ी हार हो रही है। इसलिए जमुना मुख हो या जो है रुपोही हो या लमडिंग, होजाई और लाहौरी घाट के मुसलमानों से मेरी अपील है, ऐसे लोगों को बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। सरकार भाजपा की बन रही है, अपना वोट सरकार बनाने के अंदर डालें। ऐसा कभी नहीं कहा उन्होंने साफ कर दिया। उन्होंने जो कहा है किसी मुसलमान के बारे में नहीं कहा, बल्कि उन लोगों के बारे में कहा है जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश के अंदर जो दूरियां पैदा करते हैं आसामी बंगाली के नाम पर, और जो है कछारी और जो है दूसरे इलाके के नाम पर। ऐसे लोगों के खिलाफ हेमंत विश्व शर्मा भी है और हम भी हैं और सभी लोग हैं। आसाम का हर हिंदू और मुसलमान उसके खिलाफ है जो आसाम के लोगों को तोड़ने की बात करता है। हमारे लिए आसाम के सभी लोग एक समान हैं। और हेमंत विश्व शर्मा का जो बयान है वो उन लोगों के खिलाफ है जो आसाम में आतंकवादी गतिविधि करते हैं, विदेशी लोगों को घुसाने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं कहा उन्होंने, न्यूज़ में बोला है, उन्होंने इस बात को उन्होंने क्लियर कर दिया है कि मुझे नहीं चाहिए ऐसे लोगों का वोट जो मियाँ के नाम पर आसाम के अंदर घुसपैठ कर रहा हो, आसाम में विदेशियों को ला रहा हो। आसाम में रहने वाला कोई भी मुसलमान नहीं चाहता कि विदेशी लोग यहाँ आएँ, सभी चाहते हैं कि हम सुकून से रहें। किसी के नाम पे, बदुद्दीन के नाम पे बदनाम होना नहीं चाहते यहाँ के मुसलमान। अजमल ने बहुत बदनाम कर
कर दिया यहाँ के मुसलमानों को बंगाली के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर विदेशों से चंदा लाकर आसाम को जो बदनाम करने वाले लोगों के मुसलमान खिलाफ हैं। इसलिए अजमल की पार्टी इस बार हारने वाली है। बिल्कुल अगर कहीं कमी रही है एनआरसी के अंदर उसको पूरा किया जाएगा। आसाम का मुसलमान भी चाहता है कि जो विदेशी हैं उनको एनआरसी से बाहर किया जाए और जो आसाम के रहने वाले उन पर कोई सुप्रीम कोर्ट सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है, जो आगे भी होगा, सब सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। कोई व्यक्ति विशेष नहीं करेगा। आसाम में जो कुछ भी होगा कोई अपनी मर्जी से नहीं करेगा। जो कुछ भी होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक होगा। किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी इन्होंने डराया मुसलमान हिंदू के नाम पर, कभी इन्होंने डराया बांग्लादेशी के नाम पर, अब डरा रहे हैं एनआरसी और सीए के नाम पर। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है। आसाम का 1 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महफूज है और महफूज रहेगा। देखिए अजमल का जो चरित्र है, ऐसे जो करप्ट लोग होते हैं जो हर जगह छुपे फिरते हैं, यहाँ बीजेपी को गालियाँ बकते हैं और अपना काम निकालने के लिए बीजेपी के दरवाज़ों पर भागे फिरते हैं। सीए में क्या होना था वो हो चुका, सबके सामने पूरे देश देख रहा है कि सीए में किसको नुकसान हो रहा है, किसको फ़ायदा हो रहा है। इसलिए भारतीय मुसलमानों को, भारतीय हिंदू को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये कानून बाहर के लोगों के लिए है। भारतीय मुसलमान को, हिंदू को इसमें डरना नहीं चाहिए। जनता पार्टी, केंद्र सरकार, नरेंद्र भाई मोदी और हमारा पूरा संगठन सभी धर्मों का आदर करता है। सभी धर्मों की धार्मिक किताबों का, उनके उलमा का, मदारिस का, मसाजिद का, मंदिरों का, सभी का आदर करता है। अपने धर्म पर अमल करिए, आप दूसरे के धर्म को की इज़्ज़त करिए, ये सिखाता है। इसलिए ऐसे आदमी की ना भारतीय जनता पार्टी में कोई औकात होती है, ना जगह है। भारतीय जनता पार्टी में कोई अगर तोड़ने की बात करेगा, किसी के धर्म को बुरा कहने की कोशिश करेगा, उसे भारतीय जनता पार्टी निकाल दिया जाएगा। आसाम के अंदर आपने देख लिया कई लोगों को टिकट काटे गए हैं। क्यों काटे गए हैं पूरा आसाम जानता है। देखिए वो सुअर का मांस जो खिलाया गया था वो 2019 के चुनाव के अंदर खिलाया गया था। NSUI का कार्यकर्ता था वो, जब बाद में पकड़ा गया। यह कांग्रेस की चाल है। कांग्रेस हमेशा देश में हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए ऐसे धंधे करती है और ऐसे धंधे इसके फ्लॉप हो चुके हैं। राहुल गांधी की क़यादत के अंदर ऐसे काम हो रहे हैं, इसलिए वो आज बर्बाद हैं। उनका कहीं वर्चस्व नहीं है। आसाम की जनता ने उनको नकार दिया है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी, हेमंत विश्व शर्मा, सर्बानंद सोनोवाल।